तीसरा है कि नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट अध्यापकों की सेवा निरंतरता प्रवृत्ति आदि के संबंध में इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और मंत्री महोदय ने बड़ा ही पॉजिटिव रुख दिखलाया और पॉजिटिव रुख दिखला करके इस पर पुनः बात करने के लिए आश्वासन दिया है। इस पर जो अनुदानित विद्यालय हैं या फिर कुछ क्लार्क्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है या कहीं कहीं वेतन विसंगति की बात है, हड़तालों की बात है, तो सामान्य रूप से चर्चाएं हुई। डिग्री शिक्षण संस्थानों के बकाये वेतनानुदान के एक मुश्त भुगतान के साथ साथ परीक्षा फल आधारित अनुदान के बदले वेतन संबंध में, तो इसमें बहुत बृहद चर्चा हुई हर एक एस्पेक्ट पर। और सभी माननीय सदस्य जो अपने इस क्षेत्र से आते हैं, इन लोगों ने इसको बड़ी सार्थकता पूर्वक रखा इसको और इस पर निर्णय लिया गया कि तो कहा, माननीय मंत्री ने कहा कि इस पर हम लोग 1 महीना का समय उन्होंने मांगा है। 1 महीना के समय के अंदर इसका भुगतान भी होगा, इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। ये पहला एजेंडा था, उसका इस तरह से निराकरण हुआ, 1 महीना का समय लिया गया। दूसरा हुआ वित्त अनुदानित, इसी में आ गया ये सब, इस पर भी चर्चा हो गई। दूसरे एजेंडा पर भी पहला दूसरा ले लिया गया, साथ ही साथ ले लिया गया, उस पर भी हुआ। सब अपने जो भी यहाँ पर अधिकारी आए थे शिक्षा के, जो सचिव आए थे और इंटरमीडिएट के काउंसिल के चेयरमैन साहब आए थे, मंत्री महोदय थे इसमें, और सभी हमारे माननीय सदस्य थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, उसमें लिया गया। और तीसरा है कि नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट अध्यापकों की सेवा निरंतरता प्रवृत्ति आदि के संबंध में इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और मंत्री महोदय ने बड़ा ही पॉजिटिव रुख दिखलाया और पॉजिटिव रुख दिखला करके इस पर पुनः बात करने के लिए आश्वासन दिया है। इस पर होगी बात। और कुछ इसमें छूट रहा क्या? समीक्षा करके हाँ, समीक्षा करके समेकित रूप से समीक्षा करके इस पर निर्णय लेके शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के जो कोड निलंबित हो गए हैं, हाँ, उसकी भी समीक्षा कर वापस करने की बात हुई। हाँ, वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के कोड निलंबन संबंधी आदेश निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने के भी संबंध में ये दूसरा नंबर पर था, जो कि हमने बोला कि पहले के साथ इसको लिया गया। इस पर भी बात हुई, इस पर भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक और निर्णय लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और सब 1 महीना के अंदर जितना भी बात हुई आज, उसको 1 महीना के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके वो निर्णय लेंगे, ताकि फिर 2 तरह की बात नहीं हो। जो भी नियम कानून है उसके अंतर्गत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। और चौथा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत दिनों से जो परियोजना बालिका विद्यालय की मान्यता के साथ साथ शेष कुछ इसमें अप्रशिक्षित शिक्षक रह गए हैं, हाँ, अनट्रेंड को, जिसमें कि कुछ लगता है कि त्रुटि रह गई विभाग से। कुछ लोगों की बहाली हुई, कुछ लोगों का नहीं हुआ, बहुत कम से ऐसे लोग बच गए हैं। तो इसलिए ये हुआ कि जब इस तरह का नियम लागू हो गया कि जो अनट्रेंड है उसको भी उसमें से कुछ ले लिया गया माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर, तो जो बच गए हैं तो उस आदेश का पालन करते हुए कुछ लोग बहुत कम बच गए हैं, उनकी भी सेवा का समंजन योग्यता है तभी लिया गया, इमरजेंसी में लिया गया। और बहुत दिनों तक शिक्षा का काम ये लोग चलाए और जब अब आज उनकी ज़रूरत जब आ गई तो उनको छोड़ दिया गया। तो इसलिए उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनकी सेवा का भी समंजन किया जाए। और फिर एक इसके बाद भी एक तो आया था कि कुछ लोगों का जैसे बढ़ाना है, एज बढ़ाना है, एज का फैक्टर उसमें नहीं किया। तो जो समस्या इन लोगों के मन में आया उस सभी समस्याओं को इन लोगों ने उठाया और उसका समाधान माननीय मंत्री जी ने करने का आश्वासन दिया है। बहुत बृहद रूप से हुआ है इसका। सो भी चर्चा हुई है। देखिए, कुछ मुद्दे थे जिस पर
पार्षदों ने अपनी बातों को रखा। जो अनुदानित विद्यालय हैं या फिर कुछ क्लार्क्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है या कहीं कहीं वेतन विसंगति की बात है, अर्हताओं की बात है, तो सामान्य रूप से चर्चाएं हुई और हम लोग उस पर अलग से विभागीय बैठक करके इन सभी विषयों को पर गौर करेंगे और जो उचित निर्णय होगा हम लोग लेंगे। सर एक सवाल ये है कि सर तो पहले से निर्णय लिया गया था कि ये ओपन परीक्षाएं होंगी, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर कोई जो भी आए हैं ये भारत के नागरिक ही हैं और वो जब मेरिट में और उसको बिल्कुल अगर क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पर अच्छे वो जो लोग अगर आए भी हैं बाहर से तो अच्छे होंगे शिक्षक, तभी वो क्वालिफाई किए हैं। तो शिक्षा के स्तर को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लेकिन अधिकांश तो यहीं के लोग क्वालिफाई किए हैं, बिहार के अभ्यर्थी ही क्वालिफाई किए हैं सभी विषयों में। कुछ लोग बाहर से ज़रूर क्वालिफाई किए हैं। तो ओपन परीक्षा थी तो इसलिए अन्य राज्यों के खास करके अगल बगल के राज्यों के अभ्यर्थी भी क्वालिफाई किए हैं। इसकी कुछ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था और जो फिजिकल टीचर्स की जो वैकेंसीज़ है उसकी हम लोग भी समीक्षा कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आवश्यकता अनुसार उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेंगे। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। पांचों एजेंडा को अप्रूव किया। माननीय मंत्री और उनके अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की। पहला एजेंडा यह था कि वित्त रहित शिक्षकों के जो अनुदान बाकी हैं 8-9 वर्षों का वो तत्काल भुगतान किया जाए और अफिलिएशन ग्रांट के नाम पर इनको रोका नहीं जाए, क्योंकि शिक्षकों के बच्चा के पढ़ा के पास कराने पर आप पैसा देते हैं। कहा कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी से अभी कंफर्म हुए उनको सेवा निरंतरता नहीं मिला। वो मान लेते हैं 10 साल काम किए और हम कहीं गए तो सेवा निरंतरता मिलेगा ना, वो 10 साल जुटना ना चाहिए। उस पर भी सहमति हो गई है। अनुदान पर भी सहमति हो गई है। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में कुछ स्कूल और अनट्रेन टीचर बचे हुए थे, उस पर भी हो गया है। और इसी तरह 4-5 एजेंडे थे, सारे पर सहमति हुई। 1 महीना के अंदर मंत्री ने कहा है। अच्छा, ऐच्छिक जो बैठक हुई थी ये लंबी प्रतीक्षा के बाद बैठक हुई है। हम लोग विधान परिषद में कई मुद्दे को उठाए, जैसे हमारे बीच कई अतिथि शिक्षक थे, लाखों बहालियाँ हो रही, तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई लाखों बहालियाँ हो रही तो हमारे जो बीच अतिथि शिक्षक थे जो लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं और 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी बहाली हुई थी। बाद में क्या हुआ कि उनको एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि हमारे पास शिक्षक ही नहीं थे, वही हमारे पास ऑप्शन थे। तो फिर हम लोगों ने उनसे सेवा ली। आज उनके पास एज नहीं है कि वो दूसरी नौकरियों में जा सकें, तो उन मुद्दों पर बात हुआ। कॉलेज के गेस्ट टीचर के बारे में बात हुआ, उनके भी कई समस्याएं थी, उनके बारे में बात हुआ। फिजिकल टीचर्स थे, उनकी भी समस्याएं थी कि भाई उनका कहीं तो सैलरी कम है, कहीं पर सारा अर्हता पूरा करने के बाद वो प्रिंसिपल की वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। तो ये इन मुद्दों पर बात हुआ। अभी संस्कृत के विषय पे, अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं उसके विषयों पर बात हुई। कई मुद्दे, एक नहीं कई मुद्दे थे, कम से कम 15-20 मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया। जैसे